आज मैं एक ऐसी मानुआ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मानुआ का मेन कैरेक्टर बी वोंग होता है, जो कि एक लेजेंडरी असिशियन होता है, जो कि यहाँ खुद के ऑर्गेनाइजेशन से बिट्रे हो जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने उसे यहाँ पर धोखा दिया होता है एंड अपने उस धोखे का रिवेंज लेने के लिए बंदा रीइंकार्नेट होता है एक बॉडी के अंदर एंड वो बॉडी एक पुलिसमैन की होती है। एंड बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने बिट्रियल का रिवेंज लेने के लिए जो जो करता है ना भाई, देख के तुम्हारी हवा निकल जाएगी कसम से। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो मानुआ की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बोल के चिल्लाने लगती है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं वो लड़की बोलने लगती है कि कुछ लफंगे लड़के यहाँ पर एक लड़की को बुली कर रहे हैं, तो आप उस लड़की को जाकर बचाइए जरूर। लड़की की इस स्टेटमेंट को सुनकर वहाँ का पुलिस ऑफिसर बोलता है ऑब्वियसली मैं उस लड़की को बचाने वाला हूँ। और जैसे ही वो लड़की पुलिस वालों को बोलकर वहाँ से चली जाती है, वैसे ही पुलिस वाला बोलता है तो हमारा ड्यूटी का टाइम कहीं अब तो नहीं हो गया, देखो एक बार। एंड तभी उसी पुलिस वाले के साथ की लेडी पुलिस बोलने लगती है सर कहीं वो लड़की उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे, वहाँ देखो वहाँ पर कुछ बुलीज लोग यहाँ पर एक लड़की को बुली कर रहे हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को हमारी जरूरत है, तो हमें शायद से उस लड़की की मदद करनी चाहिए। बट रिप्लाई देते हुए वो पुलिस वाला बोलने लगता है हम दोनों क्या ही कर सकते हैं, उधर देखो वो कितने लोग हैं और सिर्फ हम दो ही हैं। अरे छोड़ो, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, ये आवारा लड़के उसके साथ कुछ फन करेंगे उसके बाद उसे इजीली जाने देंगे, तो छोड़ो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बट इन द सेम टाइम वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि आने के साथ ही उन आवारा लोगों को बोलने लगता है इस लड़की को जाने दो वरना तुम ठीक नहीं रहोगे। बट वो आवारा लड़के उस पुलिस वाले की बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हें तुम्हारी बंदी इग्नोर करती है। इसके अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि वो पुलिस वाला है जो बैक टू बैक उन आवारा लड़कों को मारने लगता है एंड बंदा ऐसे मार रहा है जैसे भाई उसके लिए बस खिलौना है। एंड यही बंदा है जो मेन कैरेक्टर है। अब उस पुलिस वाले के साथ हारने के बाद उस गैंग का लीडर चाकू पकड़ता है और पुलिस वाले से बोलने लगता है तू सामने से हट जा वरना मैं तेरे को आज जान से मार दूंगा। जिसको रिप्लाई देते हुए वो पुलिस वाला बोलने लगता है अच्छा तो तू मुझे मारेगा, आज तक तूने किसी को मारा है जो मुझे मारेगा। पुलिस वाले की इस स्टेटमेंट को सुनकर वो गैंग का लीडर जो है चिल्लाकर बोलने लगता हाँ मैंने मारा है और मैं आज तुझे भी मारूंगा। ऐसा बोलने के साथ ही वो पुलिस वाला उस गैंग के लीडर के सामने जाता है और काफी क्रीपी वे में बोलता है आज तक तूने अपने हाथ खून से रंगे नहीं है, तेरी आंखें साफ साफ मुझे ये चीज बता रही हैं। जिसको रिप्लाई देते हुए वो गैंग का लीडर बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार पाऊंगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बोलता है अच्छा तो तू मुझे मार सकता है तो यहाँ मार, बट अगर तूने मुझे यहाँ पर स्टेप करके नहीं मारा तो समझ ले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पुलिस वाले की इस स्टेटमेंट को सुनकर उस गैंग के लीडर की हवा टाइट हो जाती है, उसकी फट जाती है और अपने हाथ से वो चाकू नीचे फेंक देता है। उस पुलिस वाले की इतनी कॉन्फिडेंट को देखकर वो गैंग का लीडर डर जाता है और वो पूछने लगता है भाई आखिर तू है कौन। जिसको रिप्लाई देते हुए वो पुलिस ऑफिसर बोलने लगता है मैं कौन हूँ, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग योर एसेस इन जेल, मैं वही बंदा हूँ जो तुझे जेल में कोसने वाला है। सो जिसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। हम इंचियोन पोर्ट नाम की जगह को देखते हैं जिस जगह के एक कंटेनर के अंदर लगभग 6-7 बंदे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और ये बंदा और कोई नहीं हाँ हमारा मेन कैरेक्टर बी वोंग होता है। हाँ ये वही बंदा है जो कि पुलिसमैन के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है। एंड इस बंदे का एक हफ्ते पहले का हमें पास्ट दिखाया जा रहा है कि आखिर कैसे इसके ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बिट्रे किया है। तभी वहाँ पर मेपल नाम का एक आदमी बोलने लगता है बी वोंग तुम्हें यहाँ आने के लिए इतना टाइम क्यों लगा, बी वोंग तुम काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो, क्या इसलिए तुम रिलैक्स्ड हो कि ये तुम्हारा आखिरी मिशन है। जिसको रिप्लाई देते हुए बी वोंग बोलता है मुझे नहीं लगता मैं इतना ज्यादा लेट हूँ, खैर इस बात को छोड़ो मुझे बताओ ये किस टाइप का मिशन है। बट इन द सेम टाइम एक आदमी यहाँ पर चेन लेकर बी वोंग को मारने की कोशिश करता है, बट बी वोंग अगले ही सेकंड में उसे इजीली निपटा देता है। जिसके बाद बी वोंग काफी क्रीपी वे में पूछने लगता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। जिसको रिप्लाई देते हुए मेपल बोलने लगता है तुम्हें पता तो है बी वोंग मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेपल की इस बात को सुनकर बी वोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद उस कंटेनर के अंदर जितने भी लोग थे वो बैक टू बैक बी वोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट बी वोंग एक एक करके उन सब को निपटा देता है। भाई इस फाइट को देखने के बाद लिटरली काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे आदमियों को मारने के बाद बी वोंग यहाँ पर मेपल के सामने जाता है और उसे बोलने लगता है तुझे क्या लगता है ये चिंदी से लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए इनफ होंगे। बी वोंग के ऐसा बोलने के साथ ही मेपल अपने जैकेट से एक गन निकालता है और बोलने लगता है बी वोंग मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता, बट ये बुद्धा का ऑर्डर है। मुझे पता है बी वोंग तुम अभी काफी ज्यादा बैडली तरीके से इंजर्ड हो, इसीलिए मैं क्यों ना इस चीज का यूज करके तुम्हारे और मेरे लिए ये चीज आसान कर दूं। जिसको रिप्लाई देते हुए बी वोंग बोलने लगता है
तुमने क्या कहा मैपल, ये बुद्धा का ऑर्डर है? तो मुझे अब समझ आ रहा है ये फाइनल मिशन और कुछ नहीं बल्कि मुझे मारना है। बट उस बुद्धा ने तो मुझे कहा था कि ये करने के बाद मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फ्री होने वाला हूँ। जिसको रिप्लाई देते हुए मैपल बोलने लगता है मुझे पता नहीं बीओंग, ये चीज तू बुद्धा को हेल में जाकर ही पूछना। जिसके बाद हम यहाँ पर मैपल को देखते हैं जो कि गन से फायर करने वाला था। इवन उसने गन से फायर कर भी दिया था बट उसके आगे क्या हुआ ये हम नहीं देख पाते और यहीं पर सीन कट ऑफ हो जाता है और हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पर हम एक बड़े से बुद्धा के स्टैचू को देखते हैं जिसके जस्ट नीचे बैठकर एक आदमी यहाँ पर पूजा कर रहा होता है। तभी वो आदमी यहाँ पर मैपल को कॉल करने लगता है और उसे बोलने लगता है मैपल क्या तुमने अपने काम को अंजाम दे दिया? तभी यहाँ पर फोन वाला बंदा बोलने लगता है हाँ सर, मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। तभी हम लोग देखते हैं मैपल ने बीओंग को नहीं बल्कि बीओंग ने ही मैपल को मार दिया होता है। जिसके बाद बीओंग काफी गुस्से से फोन में बोलने लगता है साले हरामजादे। इस टोन को सुनकर ये आदमी समझ जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बीओंग है। तभी ये मोंग यानी कि ये साधु बोलने लगता है बीओंग मैं अभी अभी तुम्हारे फ्यूनरल का यहाँ पर तैयारी कर रहा था, तुम कैसे जान गई कि ये तुम्हारे लिए है? तभी गुस्से में रिप्लाई देते हुए बीओंग बोलने लगता है हरामजादे तू अभी कहाँ पर है मुझे ये बता। जिसको रिप्लाई देते हुए ये आदमी बोलने लगता है मैं एक मोंग हूँ यानी कि मैं एक साधु हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मंदिर के अंदर ही हूँगा, मैं तो मंदिर के अंदर ही हूँ बीओंग, क्या तुम इस मंदिर के अंदर आ पाओगे? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस टेम्पल यानी कि उस मंदिर के बाहर जो है काफी ज्यादा लोग यहाँ पर अपने वेपन के साथ खड़े हुए थे। जिसके बाद हम बीओंग को देखते हैं जो कि कॉल पे बात करते करते टेम्पल के बाहर आ चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीओंग के सामने एक बंदा आता है जो कि बीओंग से बोलने लगता है बीओंग तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बुद्धा यहाँ पर फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। जिसको रिप्लाई देते हुए बीओंग बोलता है कौन? बुद्धा? माय एस। अगेन से यहाँ पर बीओंग बोलने लगता है तुम खुद बताओ एक रियल बुद्धा कभी लोगों को किडनैप करता है क्या? क्या रियल बुद्धा किडनैप करे किड्स को यहाँ पर एसिशियन बनाने के लिए ट्रेन करता है? ये कौन सा बुद्धा है? बीओंग की ऐसी स्टेटमेंट को सुनते ही वो बंदा यहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर बीओंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और भाई ये क्या देखने को मिल रहा है भाई, सस्ता किटेकिम। भाई लुकिज्म के अंदर तो किटेकिम का हंट नहीं हो पाया बट यहाँ पर प्रॉपर हंट होने वाला है। जैसे ही सस्ता किटेकिम बीओंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है बीओंग वहाँ पर उसको इजिली धक्का देकर सारे बंदों के साथ निपटने लगता है। बंदा लिटरली काफी ब्रूटल वे में सारे लोगों को वहाँ पर मारते हुए जा रहा था। जैसे ही बीओंग वहाँ के सारे लोगों को खत्म करता है उसके सामने वो मोंग आ जाता है और बीओंग के सर पर एक बंदूक तान देता है। जिसके बाद यहाँ पर बीओंग बोलने लगता है मोंग तुमने यहाँ पर मुझे प्रॉमिस किया था कि ये फाइनल मिशन कंप्लीट करने के बाद तुम मुझे जैसे चाहो वैसे जीने दोगे, सो मोंग व्हाट्स अबाउट योर प्रॉमिस? जिसको रिप्लाई देते हुए मोंग बोलने लगता है बीओंग मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया एंड नाउ आई एम गिविंग यू टू द अपॉर्चुनिटी टू डू जस्ट दैट। बीओंग तुम्हें पता है ना सारे ह्यूमंस को आखिर में जाकर मरना ही होता है, इंसान की तरह जीना बिल्कुल ऐसा ही होता है बीओंग। सो जैसे ही वो मोंग बीओंग के ऊपर गोली चलाने वाला होता है बीओंग बोलने लगता है मैं इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगा एंड बीओंग के ऐसा बोलते ही वो मोंग बीओंग को गोली मार देता है और बीओंग को वहाँ पर मार देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक पैनल को देखते हैं जिस पैनल के अंदर यहाँ पर बीओंग एक पुलिस मैन के अंदर रिबॉर्न हो चुका है। जैसे ही बीओंग की आंखें खुलती हैं वहाँ की एक लेडी कांस्टेबल बोलने लगती है ओ किम क्योंगशू खुद को संभालो। यहाँ पर किम क्योंगशू का नाम सुनते ही बीओंग पूछने लगता है किम क्योंगशू आखिर ये है कौन? जिसको रिप्लाई देते हुए वो लेडी कांस्टेबल बोलने लगती है क्या बात कर रहे हो तुम अपना नाम भूल गए, एक बार शीशा देखो। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किम क्योंगशू यहाँ पर एक पुलिस कॉप्स होता है। जैसे ही बीओंग अपना आइडेंटिटी कार्ड और मिरर पे खुद का फेस देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है मैं तो एक असेसियन था ना, तो मैं एक पुलिस मैन के अंदर कैसे आ गया, मैं एक पुलिस मैन कैसे बन गया।